हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। रिलेशन में एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, चलो देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे कैसे क्या कंडीशंस होती हैं इसकी और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन कंडीशंस होती हैं। एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्रिक और थर्ड होती है ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो मैं कह दूंगा कि आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए एक भी कंडीशन को तो कह देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन होती क्या हैं देखेंगे। रिफ्लेक्सिव है, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए रिलेशन। रिलेशन मान लिया कि यहां पे आर है और जो किस पे है, ऑन सेट ए। किसी सेट ए पे आपका रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये आप लोग जानते हैं कि हमेशा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दो सेट के, उनका जो सबसेट होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका रिलेशन होगा। अब आपको बताना है जो आपने रिलेशन निकाला है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव में अगर आपके पास कोई दो इस तरीके से रिलेशन आ जाए, ए बिलोंग्स टू आर, जिसका डोमेन और जिसकी रेंज दोनों बराबर आ जाएं और वो आर में बिलोंग करे, सच दैट फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ए, जहां पे ए जो एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग करता है और जो जिसका डोमेन और रेंज दोनों रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है कि बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर जिसका डोमेन और रेंज इस ऑर्डर में दे रखा है, अगर ए डोमेन है बी रेंज है तो इसका मतलब है कि बी डोमेन ए रेंज भी होना चाहिए, जहां पे ए बी दोनों सेट ए में मिलेंगे, जिस सेट से हम इसको रिलेशन निकाला है हमने। तीसरी कंडीशन इसकी ट्रांजिटिव की है कि अगर आपके पास ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, इसका मतलब है कि ए सी आपका आर में होना चाहिए फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। क्लियर। पहले दोबारा सुन लेंगे। अगर मेरे पास यहां से यहां तक मुझे जाना है, ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इसका मतलब है कि अगर ए से ए पे ही रहता है, इसका डोमेन रेंज दोनों एक में रिलेशन में आ जाएं, जिसकी डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाएं, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जिसका डोमेन भी और रेंज भी वही हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर जिसका डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज करने पे बराबर हो जाएं, जैसे कि अगर ए बी अगर किसी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इज दैट क्लियर। अगर ए बी रिलेशन में है इस तरीके से तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगी ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो भैया ए तो सी से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, ये सी से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब एक ट्रांजिटिव कंडीशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चलो चलते हैं एक क्वेश्चन पे। और ये इफ एंड ओनली इफ की बात करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो सिमेट्रिक, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब है ट्रांजिटिव होगा तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन ट्रांजिटिव होगा। तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, या आई डबल एफ करके लिख देते हैं इसको। क्लियर।
तो चलते एक क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे आप लोग कितने ईजी वे में हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। और जैसे ही आप एक क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि आगे के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन डायरेक्ट लेता हूं। अगर आपके पास एक रिलेशन इस तरीके से दे रखा है जहां पे ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन नंबर, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज, इस तरीके का रिलेशन है आपका कि अगर दो एलिमेंट्स आपके इस ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं तो उनका जो डिफरेंस का मॉडुलस होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। बताना है कि आपके पास ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, और जो आपके पास एक सेट दे रखा है ए सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट मान लिया कि 1 3 4 5 इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि रिलेशन जो होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। यहाँ पे अगर ए आपके पास कोई सेट दे रखा है, रिलेशन हमेशा उसके कार्टेशियन सेट के बराबर होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर चेक करना है तो मुझे वहीं पर चलना पड़ेगा जो ही मैंने बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन जब ही होगा जब हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और तीनों की कंडीशन मैंने अभी आप लोगों को बताई है। देखिए इवन नंबर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ इवन नंबर की बात कर रहा है। इवन नंबर कब होगा? आपको पता है कि जो ऑड नंबर हो, दो तरीके के नंबर होते हैं, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। ऑड नंबर और इवन नंबर। अगर मैं ऑड नंबर में से मान लिया कि ऑड नंबर है 1 और ऑड नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा इवन नंबर आएगा। अगर ऑड नंबर में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो ऑड नंबर में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसका मतलब है इवन नंबर आएगा। अगर इवन में से अगर इवन को सब्ट्रैक्ट करूंगा इसका मतलब इवन आएगा। चेक करके देखना आप लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करना, और ऑड नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना, इवन नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना, और इवन में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करना तो ऑड नंबर आएगा, और ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी ऑड नंबर आएगा। तो ये बेसिक कंडीशंस हैं ये, कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इवन में से मैं 2 - 4 करूंगा तो 2 आएगा, इवन नंबर है, और 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा, ऑड नंबर है। ठीक है, 1 - 3 करूंगा तो 1 - 4 करूंगा तो -3 यानी कि ऑड नंबर आएगा। तो आप लोगों को पता है कि अगर सेम तरीके के नंबर से सेम तरीके के नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि ऑड से ऑड को या इवन से इवन को, तो इवन आता है। अगर डिफरेंट से रिलेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी कि ऑड से इवन को या इवन से ऑड को तो हमेशा ऑड आएगा। क्लियर? ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस कंडीशन को। हम बात करते हैं इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर आपका रिलेशन इस तरीके का हो, ए बिलोंग्स टू आर, इस तरीके का आ जाए, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए आपका किसी सेट में नंबर दे रखा है, अगर ये तो आपके पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन को यहां पे कैसे यूज करना है, इसका मतलब है कि अगर मॉडुलस ऑफ ए और बी की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है, अगर ये 0 इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ए माइनस ए अगर 0 अगर आपका नहीं आता, कुछ वैल्यू अलग आती, मतलब ऑड नंबर आता, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर ए में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर यहाँ ऑड नंबर होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि ए माइनस से 0 आता है और 0 हमेशा इवन नंबर होता है। लेकिन कंडीशन दे रखी होती है अगर आपको यहाँ ऑड की, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। समझ में आ गया? तो हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको करना है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक,
सिमेट्री कंडीशन होती है अगर ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब है कि बी ए बी आर में होना चाहिए, और जहां पे फॉर ए बी अगर आपके सेट ए में दे रखे हैं। इसका मतलब है कि अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी निकालूं तो इसको मॉडुलस ऑफ माइनस कॉमन ले लिया और बी माइनस ए किया, माइनस को मॉडुलस से बाहर निकाला तो इसका मतलब हो गया बी माइनस ए। अगर a माइनस बी से b माइनस ए आ रहा है, देखिए a माइनस बी आपका इवन नंबर है तो b माइनस बी इवन नंबर होगा। अगर मैं प्लेस चेंज कर रहा हूं, अगर a माइनस बी आपका इवन नंबर है तो b माइनस ए भी इवन नंबर होगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करना है, एक मिनट लिंक डाल देता हूं इसमें। ट्रांजिटिव रिलेशन आपको प्रूफ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो नंबर हैं, देखिए अभी आपने जो नंबर लिए ए और बी, मैं बी को इवन नंबर लेके चल रहा हूँ और ए को इवन नंबर लेके चल रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस कर दिया मैंने तो एक इवन नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इवन दे रखा है। क्लियर। अगर यहाँ दोनों इवन लेंगे तब भी इवन नंबर आएगा। इनके पोजीशन चेंज करने से मॉडुलस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता वैल्यू पे। क्लियर। पोजीशन चेंज करने से मॉडुलस के अंदर उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडुलस से बाहर आने पर हर एक वैल्यू या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होके बाहर निकलती है। क्लियर। तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे हम लोग, तो यहां कर देता हूं इसको ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर ए बी पे जाए और बी से सी पे जाए तो ए से सी पे पहुंचा जा सकता है सीधे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। ए से बी पे जा रहा है, ए से सी पे, तो ए से सी पे जा सकता है सीधा। यही ट्रांजिटिव रिलेशन बात करता है। ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन दे रखी है आर इक्वल्स टू ए बी such that modulus of a minus b is even number। ठीक है। केस है इसमें कि अगर b आपका b इज इवन नंबर, ध्यान देंगे a और b अगर दोनों ऑड लेके चलेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, और दोनों को इवन नंबर लेके चलेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। मैं मान रहा हूं कि b आपका इवन नंबर है और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर दे रखा है। इसका मतलब है कि ए भी इवन नंबर है। समझ में आ रहा है? ए माइनस बी इवन नंबर है। अगर मैं बी को इवन लेके चल रहा हूं और ए माइनस बी इवन नंबर है, इसका मतलब है कि आपका ये ए भी इवन नंबर होना चाहिए। ऑड होता तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरी कंडीशन है कि अगर सी इज इवन नंबर है तो मॉडुलस ऑफ, और b आपको पता है b तो आपका इवन नंबर है तो b माइनस सी भी इवन नंबर होगा। b माइनस सी भी इवन नंबर होगा जहां पे b इज इवन नंबर। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, b आपको ऑलरेडी ही b इज इवन नंबर दे रखा है, b माइनस सी इवन नंबर होगा जहां पे c इज इवन नंबर। क्लियर। अगर b माइनस सी इवन नंबर है तो c भी आपका इवन नंबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, अगर b को इवन नंबर लेके चल रहे हैं तो a माइनस बी अगर इवन नंबर है तो a इवन नंबर होगा। b अगर इवन नंबर है तो b माइनस सी अगर इवन नंबर है तो c भी इवन नंबर होगा। अगर एक इवन है तो दूसरे को इवन होना पड़ेगा, क्योंकि ये इवन की कंडीशन को कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर a माइनस बी इवन नंबर है, b माइनस सी इवन नंबर है और a भी इवन नंबर आ रहा है और c भी इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि a माइनस सी इज ऑल्सो इवन नंबर। कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि अगर दो नंबर को कोई ऑड नंबर दिखा दे, दो नंबर अगर इवन नंबर है तो वो शानदार इवन नंबर होगा, a माइनस दोनों का डिफरेंस। ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
सेटिस्फाई। ठीक है, तो पहली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये इसी के तरीके से आपको और क्वेश्चंस लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व होंगे, उसके बाद आपको एकदम बिंदास आपको समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को देखिए। दोबारा से वीडियो को देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करती हैं। अगर आपने रिलेशन की वीडियो नहीं देखी होंगी तो रिलेशन की वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इक्विवेलेंस को रिलेशन को प्रूव करिए, क्योंकि जब तक आपको रिलेशन नहीं आता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।